वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। और इस वीडियो में जो मैं चार्जिंग आईसी का बता चुका हूँ, आज 3-5 आईसी के पूरा एक एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, फिर इसका हम वीडियो भी करेंगे। तो 3-5 आईसी कैसे काम करती है, क्या होती है, स्टेप डाउन आईसी भी बोलते हैं इसको, और बहुत तरह की आती है, बहुत अलग अलग नाम से आती है। तो सबसे पहले इस आईसी का काम देखेंगे और इस आईसी पर हम पूरी चीजें आज समझने जा रहे हैं। तो जो 3-5 आईसी होती है, सबसे पहले आप देखिए इसमें आपको क्या चेक करना और कैसे कहानी होनी है। सबसे पहले आईसी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब इस आईसी पर आप जाएंगे, ऐसे ध्यान रखो, जहां मेरा वो जा रहा है वहां पे रखो। जब आप इस आईसी पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इसका जो वोल्ट इन पिन है, वी इन पिन है, उस पर क्या आना चाहिए, 19 वोल्ट आना चाहिए। अब इसका जो वोल्ट इन 19 पिन अगर 19 वोल्ट नहीं आ रहा है, सबसे पहले कंडीशन फंसती है कि देखना सुनना सब ध्यान से देखें। 19 वोल्ट अगर इस पिन नहीं आ रहा है तो क्या कारण हो सकता है। अगर 19 वोल्ट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो चार्जिंग सेक्शन है वहां से 19 वोल्ट रिलीज हो रहा है कि नहीं। अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हमें 19 वोल्ट चेक करने का। 19 वोल्ट चेक करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है क्या, आपका जहां पर इनपुट है यहां पर आप क्या कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 2 होते हैं पॉजिटिव, 2 होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका 19 वोल्ट यहाँ से चलता है कनेक्टर से, ये होता है ग्राउंड। इस 19 वोल्ट से जब ये आगे निकलता है तो 19 वोल्ट सबसे पहले क्या होता है, मॉसफेटों पे जाता है। मॉसफेटों से क्या होता है, फिर यहाँ से सेकेंडरी मॉसफेट पर क्या होता है, एसी ड्राइव सिग्नल आता है, तब जाकर 19 वोल्ट आउट होता है। तो 19 वोल्ट यहाँ से अगर निकला है कि नहीं, सबसे पहले आप चार्जिंग सेक्शन में चेक कर सकते हैं। अगर चार्जिंग सेक्शन में नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जितने आपके मदरबोर्ड में रेगुलेटर्स लगे सारे रेगुलेटर्स पर क्या होगा, उनका जो ड्रेन मॉसफेट है वहां पर आपको 19 वोल्ट क्या होगा, मिलेगा। अगर आपको मदरबोर्ड पे हर जगह 19 वोल्ट मिल रहा है और चार्जिंग आईसी की पिन पे 19 वोल्ट नहीं मिल रहा है, अगर ये 19 वोल्ट यहाँ पर नहीं बन रहा होगा तो सबसे बड़ी परेशानी क्या खड़ी होगी कि आपका जो एलडीओ है, एलडीओ 3.3, इसका नाम वीरेज भी हो सकता है, इसके कई नाम होते हैं, ठीक है। तो एलडीओ के क्या क्या नाम होते हैं, एलडीओ का नाम वीरेज भी होता है, एलडीओ का नाम एलडीओ भी होता है। अलग अलग कंपनियां इसका अलग अलग नाम देती हैं ताकि कॉपीराइट से क्या हो सके, बच सके। तो सबसे पहले हमें ये एलडीओ वोल्टेज कहां पर, आपका जो बैटरी कनेक्टर्स है वहां पर आपको क्लॉक और डेटा, इसके अलावा ये जो एलडीओ 3.3 मिल जाएगा। अगर ये चीज नहीं मिल रही है तो सबसे पहले आपको कहां जाना है, चार्जिंग आईसी पर 19 वोल्ट चेक करना, 19 वोल्ट है कि नहीं। अब अगर ये 19 वोल्ट चार्जिंग आईसी की जो पिन है, इसका आप स्कीमेटिक में देख सकते हैं, इसके आप डेटा शीट पे देख सकते हैं कि आईसी के हिसाब से इसका वोल्टेज पिन कौन सा है। अब मान लीजिए कि सब जगह 19 मिल रहा है और यहाँ पर 19 नहीं मिल रहा है, तो इसके रास्ते में कोई कैपेसिटर्स हो सकते हैं जो गड़बड़ हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, इस तरह की कोई दिक्कत। अगर ये शॉर्ट होगा तो 19 वोल्ट पूरा शॉर्ट हो जाएगा। मैं गलत बोल गया हूं यहाँ पर, इस चीज का ध्यान रखिए। तो आप सबसे पहले इस रास्ते को चेक करिए कि इस रास्ते में क्या चीजें लगी हुई हैं और जिस वजह से 19 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर 19 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि जो आपके अदर सेक्शन है जहां पे 19 वोल्ट है वहां से आप 19 वोल्ट जिस भी कैपेसिटर का प्लस से लेके 19 वोल्ट डायरेक्ट स्पिन पर क्या कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। 100 में से 70 बार आपकी ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ये 19 वोल्ट इस पे आपको चेक करना आना चाहिए। 19 वोल्ट चेक करने के बाद 19 वोल्ट आ रहा है तो सबसे पहले फिर ये एलडीओ या वीरेज, एलडीओ 3.3 और एलडीओ 5 ये निकालेगी। अब अगर ये एलडीओ 3.3 और एलडीओ 5 नहीं निकाल रही तो देखिए इस आईसी की भी 2-3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ये आईसी सेल्फ इनेबल होती है, कि मतलब क्या करती है, ये खुद अपने आप को इनेबल करके जैसे 19 वोल्ट आता है एलडीओ आउट कर देती है। कई बार आईओ से क्या आता है, इनेबल सिग्नल आता है। आईओ से जब इनेबल सिग्नल आएगा कई बार इस आईसी में तब जाकर एलडीओ बनता है। तीसरी कंडीशन होती है कि ये इसमें 2 इनेबल होते हैं कई बार, एक इनेबल और इनेबल 2। इनेबल 2 मतलब स्टेप डाउन, मतलब 3.3 ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज। तो तीनों कंडीशन ध्यान से आप समझिएगा, मैं समझाता हूं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि ये सेल्फ एलडीओ निकालती है। क्या निकालती है, सेल्फ, मतलब सेल्फ इनेबल्ड होती है, उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसमें एलडीओ निकालने के लिए इनेबल क्या होती है, जरूरत होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि स्टेप डाउन निकालने के लिए इसको इनेबल की जरूरत पड़ती है। चौथी कंडीशन ये होती है
कि जैसे ही 19 वोल्ट आता है तो ये एलडीओ भी निकाल देती है और इनेबल सिग्नल भी निकाल देती है, और ये स्टेप डाउन मतलब ऑलवेज वोल्टेज भी निकाल देती है, किसी इनेबल की जरूरत नहीं होती। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इनेबल कैसे पता चलना है, क्या करना है, तो वो आपको स्कीमेटिक में देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको इसमें 19 वोल्ट देखना आना चाहिए। इसके बाद एलडीओ 3.3 और एलडीओ क्या आएगा 5 एलडीओ इसमें मिलना ही मिलना है, तो ये दो चीज आपको याद रखना है। अब वी इन के बाद दो वोल्टेज जनरेट करेंगे 3.3 और 5 वोल्ट एलडीओ। इनेबल वोल्टेज मिलने पर 3.3 और 5 वोल्ट निकालेगी जो आपको ऑलवेज होता है। ये मैंने आपको चारों कंडीशन समझा दी। एलडीओ का नाम क्या क्या होता है, एलडीओ का नाम वीरेज भी होता है, ऑक्स भी होता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग इसका नाम दे सकती है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब एलडीओ 3.3 और 5 वोल्ट। अब अगली कंडीशन बताता हूं कि इस पे 19 वोल्ट तो जा रहा है, यहां पर हमें 19 वोल्ट तो मिल रहा है, लेकिन ये 3.3 एलडीओ और 5 एलडीओ ये क्या हो रहे हैं, ग्राउंड मार जा रहे हैं। अगर ये ग्राउंड मार रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी रोम है जहां पर आपको 3.3 वोल्ट मिलना 8 नंबर पे, वहां पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपका जो बैटरी के करेक्टर से वहां नहीं मिलेगा, ऑन ऑफ स्विच पे नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज नोट करिएगा, अब रोम आपकी 1.8 वोल्ट वाली भी आ गई, तो उसका वीडियो में डाल चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। तो अब अगर आपकी 3.3 और 5 ग्राउंड मार रहा है एलडीओ, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर आयो के शॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आयो को चेक कर लीजिए, आयो में ही दिक्कत है उसको रिप्लेस कर लीजिए, ये शॉर्टिंग क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अगली कहानी, अब कई बार क्या होता है 19 प्रॉपर है, इनेबल भी मिल रहा है, लेकिन एलडीओ क्या निकाल रही है, कम निकाल रही है 2.2 4.2। तो देख लीजिए कि 19 वोल्ट का जो इन है वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर इसके बाद भी यहाँ पर कम एलडीओ आ रहा है तो ये दिक्कत का मामला है, आपकी क्या हो सकती है, आपकी जो स्टेप डाउन आईसी वो खराब हो सकती है। अगर 5 ग्राउंड मार रहे हैं तो स्टेप डाउन आईसी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है, एलडीओ का नाम क्या होता है, ऑक्स होता है, वीरेज होता है, कई सारे इसके नाम होते हैं। अब अगली चीज देखते हैं, एलडीओ 3.3 और 5 वोल्ट ना निकले तो वी इन चेक करें, एलडीओ 3.3 निकल रहा है, 5 वोल्ट नहीं निकल रहा है, 5 है 3.3 नहीं है, सारी लाइन चेक करें। अगर एलडीओ 3.3 निकल रहा है, एलडीओ 3.3 निकल रहा है लेकिन 5 नहीं निकल रहा है, तो आपको आईसी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोनों ही वोल्टेज नहीं निकल रहे हैं तो भी आईसी या आईओ आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उससे इनेबल आ रहा है तो चेंज करना पड़ेगा। अगर 0 वोल्ट है एलडीओ दोनों, अगर यहाँ पर आपको 0 वोल्ट मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो स्टेप डाउन आईसी वो खराब हो चुकी है, उसको बदलने का समय आ चुका है। अब इसके बाद आता है आपका एलडीओ जो 3.3 है, ये आईओ बायोस रैम चार्जिंग आईसी सब जगह जाता है। ये जो 3.3 एलडीओ है ये कहाँ जाता है, आपका चार्जिंग आईसी पे भी जाएगा, आपका आईओ पे भी जाएगा, आपके रोम पे भी 8 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट जाएगा। तो ये चीज याद रखिए, एक जगह नहीं जाता, कई जगह जाता है और कई जगह हालत खराब हो जाती है अगर ये नहीं बनता है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर एलडीओ अगर ये 3.3 वोल्ट, एक और चीज बताता हूँ चार्जिंग आईसी का कंसेप्ट, स्टेप डाउन आईसी का कंसेप्ट। अब अगर ये आपकी स्टेप डाउन आईसी अगर सही है और आपकी रोम की 8 नंबर की पिन क्या मार रही है, ग्राउंड मार रही है, ठीक है, अगर ये ग्राउंड मार रही है तो भी 3.3 में चक्कर खड़ा हो जाएगा। तो 3.3 बहुत जगह से लिंक्ड होती है। अगर इसके कारण अब हमें इसको पूरा चेक करना है, इसकी लाइन को आरटीसी सेक्शन को चेक करना है। इसके बाद एसओसी चिप पे जाएं, कहां पे जाना हमें, एसओसी चिप पे आपको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले जैसे ही आप एसओसी चिप पे जाएंगे तो एसओसी चिप के पास क्या लगी होती है, कॉइलें लगी होती है, इस तरह से कॉइलें, इधर दिखाना, एसओसी चिप के पास क्या लगी होती है, कॉइलें लगी होती हैं। तो इन कॉइलों पर आपको क्या करना है, आप सबसे पहले मल्टीमीटर को रखिए डायोड मोड पे और जो रेड प्रोब है उसको करिए ग्राउंड और यहाँ पर चेक करना चालू करिए। अगर यहाँ पर ये कॉइलें 0 मार रही हैं, ये मान के चलिएगा कि आपकी एसओसी सेक्शन क्या है, एसओसी गया, खराब होने की कगार पे आ गया। इसके अलावा जो वीटीटी और जो कोर की कॉइलें लगी है वो ग्राउंड मार रही है तो हम सीपीयू को क्या मान लेते हैं, खराब। इसके अंदर एसओसी में खराबी आती है तब भी ऐसी दिक्कत होती है 3.3 वोल्ट की। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। अगर रोम की 8 नंबर पिन की ग्राउंड मार रही है लेकिन एसओसी की कोई भी कॉइल ग्राउंड ना मारे, मतलब उसका वैल्यू
5, अब जो नई एसओसी है वो आपकी 5 मिली एम्पियर तक क्या हो सकता है, जो इम्पीडेंस है 5 तक जा सकता है, ठीक है। जो पुराने उनमें हम और मीटर अच्छा रखेंगे तब ये चीज एक्यूरेसी के साथ आएगा। पुराने में ये 10-12 तक भी रहती थी तो भी हम उसको सही मानते थे, लेकिन पुराने में 5 जाने में वो सस्पेक्टेड हो जाती थी, नए में 5 जाने में वो सस्पेक्टेड नहीं है। अब ये चीज याद रखिएगा कि आजकल जो एसओसी चिप के मदरबोर्ड आ रहे हैं उनमें आप जब डीसी मशीन पर चेक करें तो डीसी मशीन पर अगर एम्पियर 500-400 मिली एम्पियर तक जा रहा है तो भी डिस्प्ले आ जाता है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओल्ड लैपटॉप में 400-500 में डिस्प्ले नहीं आता था, या मिली एम्पियर बात करो, एम्पियर बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज हमें स्टेप डाउन आईसी में करना है वो क्या करना है कि अगर आपका बूट नाम का जो बूट है, यहाँ पर क्या होता है बूट, तो बूट को भी क्या करना है आपको चेक करना है। अब बूट क्या होता है ध्यान से देखिए, बूट का नाम क्या क्या हो सकता है, बूट का नाम VVST, BST, इस नामों से क्या होता है आता है। क्या नाम होगा? VVST, VST और बूट, ये नाम याद रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। स्कीमेटिक में अलग अलग होगा। और बूट का काम क्या है कि ये आईसी की सेल्फ टेस्टिंग करता है। क्या करता है? आईसी की सेल्फ टेस्टिंग करता है कि मतलब आईसी सही है या नहीं। तो बूट को हमेशा ध्यान रखना है कि बूट जो होता है, अब अगर स्टेप डाउन नहीं है मतलब ऑन नहीं किया तो यहाँ पर 5 वोल्ट और यहाँ भी 5 वोल्ट दिखाता है। ऑन जैसे ही कर लेंगे तो 3.3 ऑलवेज और 5 ऑलवेज बनेगा, तो इस तरफ 10 और इस तरफ आपको कितना मिलेगा 8 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिलेंगे। इसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर से पहले चेक करिएगा, बाद में मत चेक करिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि स्टेप डाउन आईसी निकाल के कभी भी आप ऑन मत करिएगा, वरना ये जो मॉसफेट है वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो ये चीज याद रखना है कि जितने मॉसफेट है उतनी वोल्ट पिन होंगी, ये चीज आपको याद रखना है। तो ऑलवेज वोल्ट 5 और 3.3 बन गए हैं तो बूट पर 10 और 8 वोल्ट के आसपास आपको वोल्ट दिखेंगे। बूट लाइन पर रेजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं। रेजिस्टर या कैपेसिटर अगर रेजिस्टर 2.2 का लगा होगा और ये रेजिस्टर खराब हो गए तो बार-बार क्या होगा, मॉसफेट उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले चलिए बूट को चेक करिए, जिस चीज के बाद जो मैंने लैपटॉप दिए फटाफट चेक करिएगा। अभी क्लास में पहले वीडियो पूरा कर दूं, इसके बाद आप सब चेक करेंगे। बूट चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, एलडीओ चेक करेंगे, 3.3 और 5 वोल्ट ऑलवेज, सबके पास पीसीबी है, सब उस हिसाब से चेक करेंगे। रजिस्टर और कैपेसिटर अगर खराब है तो मॉसफेट बार बार उड़ेगा। कभी भी स्टेप डाउन आईसी निकालकर आपको क्या नहीं करना है, इसको चालू नहीं करना है, अन्यथा मॉसफेट उड़ जाएंगे। रजिस्टर कैपेसिटर बूट लाइन पर किस लिए लगे होते हैं, इन मॉसफेटों को बचाने के लिए। बना देता हूं फिर से एक बार अच्छे से। तो ये मॉसफेट कैसे होते हैं ये देखिएगा ध्यान से। ये आपकी हो गई 3-5 आईसी, ये एलडीओ 3.3, एलडीओ 5, यहाँ पर वोल्ट इन, यहाँ पर फिर 2 मॉसफेट लगे होंगे, यहाँ पर भी 2 मॉसफेट लगे होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, ये 19 वोल्ट इस पे भी आएगा, और यहाँ पर फिर वही ड्रेन सोर्स और ये सबका कंसेप्ट, ये ग्राउंड का काम होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, फिर ये क्या करेगी, इसका गेट क्या होंगे, सारे गेट इससे कनेक्टेड होंगे सारे आईसीओ के। और यहाँ से क्या होगा, फिर ये 3.3 और यहाँ से कितना निकलेगा, 5 वोल्ट निकलेगा। इसके बीच में जो बूट लगा है, जब स्टेप डाउन बन जाएगा तो 3.3 की लाइन में कितना बन जाएगा, 8 वोल्ट, और यहाँ पर बन जाएगा 10 वोल्ट। ये चीज आपको याद रखना है। अगर नहीं बन रहा है तो इसको आपको ध्यान रखना, ये रजिस्टरों को जरूर चेक कर लें। अब अगली बात आती है कि बूट पर वोल्टेज नहीं बन रहा है लेकिन एलडीओ बन रहा है, तो आप ये ध्यान रखिए कि बूट पर अगर वोल्टेज नहीं बन रहा, मतलब ऑन करने की बात कर ही नहीं रहा हूं, ट्रिगर की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर आपने 19 वोल्ट इन किया है तो यहाँ पर आपको 3.3 और यहाँ पर 5 वोल्ट बूट पे क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। अगर ये बूट पर वोल्टेज नहीं आ रहे तो भी 3-5 आईसी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। अब बूट पर 5 की जगह 2.5 वोल्ट बन रहा है तो मॉसफेट को चेक कर लें, स्टेप डाउन वाले 2 में से कोई एक खराब है। अगर यहाँ पर 3 की जगह कम, 5 की जगह कम है तो आपके जो स्टेप डाउन वाले मॉसफेट है वो खराब हो सकते हैं। मॉसफेट निकाल कर चेक करेंगे, अगर वोल्टेज आ गए तो बूट मॉसफेट खराब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बूट मॉसफेट आपके खराब है, आपने मॉसफेट हटाया और आपने चेक करा तो प्रॉपर हो जाएगा। कुछ बोर्ड में एलडीओ इनेबल आता है, कुछ में नहीं आता, लेकिन स्टेप डाउन के लिए इनेबल आना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कंपल्सन है कि स्टेप डाउन के लिए इनेबल आए ही आए। अगर स्टेप डाउन के लिए इनेबल नहीं आ रहा है तो आपको क्या चेक करना है, वो कहां से आएगा, उसको स्कीमेटिक से देखें। इनेबल 1, इनेबल 2, तो ये दोनों के दोनों, एक 3.3 और एक 5 के लिए क्या होते हैं, आने कंपलसरी होते हैं। दोनों पिन
अगर आपकी क्या कर रही है, बीप कर रही है, दोनों जोड़कर सिग्नल बनाए, आयो इनेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा कि इनेबल जरूर चेक कर लेना। इनेबल आते ही एंट्रिप, कब कौन से मॉसफेट, एक और होता है एंट्रिप, तो कब किस मॉसफेट को चालू करना, अपर गेट लोअर गेट, उसको कौन कंट्रोल करता है, एंट्रिप। तो एंट्रिप को क्या करते हैं, कब कौन सा मॉसफेट चेक करना है, ये काम करता है। इस पर जो रजिस्टर लगा होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 50K का या 100K का रजिस्टर लगा है, तो 100K को आप 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना वोल्ट दिखेगा, आपको 1 वोल्ट दिखेगा। अगर यहाँ पर आपका 50 का लगा है तो वहां पर आपका 0.5 वोल्ट। एंट्रिप को भी जरूर चेक करा, तो एंट्रिप पिनों को भी आप चेक करिए। इस तरह से आपका ये एंट्रिप की कहानी होती है। अब अगर आपका ये आपका अपर गेट लोअर गेट को क्या करता है, चेक करता है। अब आपका जो फेज वोल्टेज होता है, फेज का नाम क्या क्या होगा, फेज का नाम होगा LX, XL, SW, ये फेज का नाम होगा। तो फेज को भी आपको हमेशा चेक करना है, ध्यान में रखना है कि फेज कैसे काम करता है। थोड़ा और क्लोज कर लेना। अब अगर आपके फेज पर जाकर आईसी को इन्फॉर्म करता है कि मेन मॉसफेट पे वोल्टेज आ चुका है, जो फेज है, फेज का नाम LX, LL और SW, तो फेज आईसी को यह इन्फॉर्म करता है कि मेन मॉसफेट पे वोल्टेज आ चुका है। अब क्या होगा, ड्रेन से इन होकर, सोर्स से आउट होकर फेज पर वोल्टेज आता है, तो ये सूचित करने के लिए आईसी को कि मेन मॉसफेट पर ड्रेन वोल्टेज आ चुका है। इसके बाद आपको चेक, अब आप लोअर गेट को चेक करिए, आउटपुट वोल्टेज बनेगा। अब आपका एफबी सिग्नल चेक करें, जो आउटपुट वोल्टेज है, ये दो रजिस्टर लगाकर एफबी पिन बनती है, तो इसको आप एफबी सिग्नल को भी आपको चेक करना है। अब पावरपुट चेक करें, देखिए एफबी सिग्नल चेक हो जाएगा, पावरपुट चेक करने में दिक्कत आती है, तो एफबी सिग्नल को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि एफबी सिग्नल आ रहा है या नहीं। तो आपको मैंने बताया आपको क्या क्या चेक करना है, फिर से एक बार मैं अभी रिवीजन करूंगा। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखना है। अब एक और चीज बता दूं कि सारे वोल्टेज बन रहे हैं लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो वायोस को फ्लैश कर लीजिए। रैम बीटीटी आउट नहीं करेगी तो रैम तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा, अगर बीटीटी इनेबल नहीं आएगा तो भी बीटीटी आउट नहीं होगा। तो ये आपका 3-5 आईसी का कंसेप्ट है। 3-5 आईसी बहुत जबरदस्त आईसी है। मेरे इन वीडियोस को स्टूडेंट्स लाइक देखे, समझे ना समझे, लेकिन टीचर्स कुछ इंस्टीट्यूट के जरूर ये वीडियो देखकर क्लासेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उन्होंने स्कीमेटिक भी बोलना अब चालू कर दिया है और स्कीमेटिक डायग्राम भी समझाने अब चालू कर दिए। कितनी कट कॉपी होगी ये मुझे पता नहीं है, क्या क्या होगा ये तो आगे हम देखेंगे, भविष्य क्या है, करने दीजिए, सबका भला होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप जब बोर्ड पे ही सब ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं तो क्या है, उससे फिर हम आके क्यों पढ़े। जब आप आके पढ़ेंगे वो एक अलग डिफरेंस होता है, वो एक अलग चीजें होती हैं। अभी एंट्रिप, बूट, फेस, ये आप ऑनलाइन कैसे चेक कर लेंगे, जब तक आप आएंगे नहीं तब तक चीजें समझिए। वही कर सकते हैं जो टीचर्स पढ़ रहे हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, या जो मार्केट में चल रहे हैं, चलने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे पास आएंगे तो सारे फॉल्ट 10-15 लैपटॉप यहाँ रिपेयर करके अपने हाथों से जाएंगे। लैपटॉप खोलना, बंद करना, फिर उसमें हेजिटेशन जो है वो सब आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, ये थी आपकी 3-5 आईसी। लोग 3-5 आईसी का नाम लेके यहाँ इंस्टीट्यूशंस में मजाक भी उड़ाते थे, तो ये उनको भी एक तरीके से जवाब है। ये आपका वोल्टिन होगा, फिर यहाँ पर LDO 3.3, LDO 5 होगा, फिर यहाँ पर मॉसफेट होंगे। मॉसफेट से ऑलवेज वोल्टेज बनेगा। ऑलवेज वोल्टेज के लिए इनेबल कंपल्सन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मैंने पहले कुछ थोड़ा चेंज भी बोला हो तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से गेट कनेक्टेड होंगे सारे। इसके बाद यहाँ पर आपको बूट चेक करना है, फेस चेक करना है, एंट्रिप चेक करना है। अगर LDO 3.3 और LDO 5 अगर ग्राउंड मार रहे हैं तो आयो को चेक कर ले। सारी चीजें हैं लैपटॉप में। मैं 100 स्टेप्स बताऊंगा, 100 स्टेप्स, अगर आप वो फॉलो करेंगे आप ऑनलाइन भी लैपटॉप सीख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैपटॉप में जो सबसे मेन चीज होती है, आपको भिड़ना आना चाहिए, लगातार काम करना आना चाहिए, तो आप सारी चीजें इसमें सीख सकते हैं। ये चीज याद रखें कि कितना तेजी से आपने इन चीजों पर गहन अध्ययन किया है, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये थी 3-5 आईसी, स्टेप डाउन आईसी। 3-5 आईसी स्टेप डाउन आईसी। इससे पहले मैं आपको चार्जिंग आईसी बता चुका हूँ। चार्जिंग आईसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी क्लास में। ये स्टेप डाउन है। इसके बाद हम सीपीयू का VRM सेक्शन पूरा पढ़ेंगे, रैम सेक्शन पढ़ेंगे, अदर सेक्शंस होते हैं जो VS से लेकर और जितने प्रकार के वोल्टेजेस बनते हैं उनको पढ़ेंगे। मोटे मोटे तौर पर लैपटॉप में जो खराबी हमने देखी है, सबसे ज्यादा खराबी आएगी आपकी चार्जिंग सेक्शन में। तो चार्जिंग बनाना है, चार्जिंग बन नहीं रही, चार्जिंग हो नहीं रही। इसके अलावा डिस्चार्जिंग मॉसफेट खराब हो जाता है तो अडाप्टर और बैटरी एक मोड पे चलने लगता है। इसके अलावा पंप नहीं करती चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी पर भी बहुत सारी पिनें होती हैं,
उसमें आपको सारी पिनें मैंने बताई हुई है वीडियो में। ये थी 3-5 आईसी का कंसेप्ट मैंने आज आपको समझा दिया। लैपटॉप अगर आप 15 दिन की क्लास 4 से 6 घंटे रोज पढ़ते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि हिंदुस्तान में जो ये लेवल है बूट सीक्वेंस आईसीयू का, बहुत कम लोग समझाते हैं। भोपाल में तो इसका नामो निशान है ही नहीं, एमपी में ही नहीं है। तो आप कभी भी लैपटॉप सीख रहे हैं, मेरे को 1 महीने 30 डेज का आप टाइम दें। 30 डेज बाद आप अपनी शॉप डालें और काम करें। जितना मैंने बोला उतना काम करेंगे, 100 में से 90 से 95 लैपटॉप आप रिपेयर कर लेंगे। इस चीज का मैं एश्योरेंस देता हूँ। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा कि लेनोवा के जो थिंक पैड आ रहे हैं, इनको संभाल के खोलिए, संभाल के काम करिए। इनमें थोड़ा सा चीजें क्या होती है, इसमें क्या होता है, पत्ते चलते हैं हर जगह, पत्ते एक जगह 1 से 3-3, 4-4 पत्ते कनेक्टेड होते हैं। तो इसको खोलते निकालते समय बहुत ध्यान से काम करिए, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। कभी भी लैपटॉप खोलिए तो आराम से खोलिए, आराम से बंद करिए। और एक चीज बता देता हूँ, लैपटॉप जब ओपन करें तो सबसे पहले बैटरी को हटा दें, अडाप्टर को हटा दें, ठीक है, और अपने आप को डिस्चार्ज कर ले। अपना पैर जूते से उतार, मतलब जूता निकाल के एक बार धरती पर क्या हो जाए, स्टैटिक एनर्जी है तो उसको नीचे डिस्चार्ज कर दें। इसके बाद ही सारी चीजों को आप काम करें। इसके अलावा एक और चीज है कि गलत एडाप्टर ना लगाएं। गलत एडाप्टर लगा के दिक्कत होना ही होना है, ये चीज को ध्यान रखें। इसके अलावा जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं उसके स्विच से, तो आप कोशिश करिए कि 1 2, तो यहां पर क्या होता है, ये हो जाता पॉजिटिव, ये हो जाता नेगेटिव। इसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्राउंड में तो दिक्कत नहीं, पॉजिटिव से एक वायर बांध लीजिए, वायर शोल्ड कर लीजिए। और जब आपको इसको क्या करना है, ट्रिगर देना है, तो आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, कहीं भी ग्राउंड में टच कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि जब आप डायोड मोड पर मल्टीमीटर से देते हैं ग्राउंड पे रख के और फिर यहाँ पर ट्रिगर करते हैं, गलत टच करते हैं तो दिक्कत खड़ी होती है। तो एक वायर बांध लीजिए, सबसे आसानी हो जाती है उस पर काम करने पे। तो ट्रिगर इस तरह से आपको देना है। अब एक प्रॉब्लम आती है लैपटॉपों में कि लैपटॉप ट्रिगर ही नहीं ले रहा है, ट्रिगर नहीं ले रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब हमने जैसे ही लगाया 10-12 मिली एम्पियर तक जा रहा है, ऑन करने पर 30-40 तक गया और वापस आ गया। एक ये कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनती है कि 200 पे 400 पे जाके वापस आ रहा है। इस कंडीशन में आप सबसे पहले ये देखिए कि जितने भी लैपटॉप में स्कीमेटिक निकालिए उसमें जितने बोल्ट बनने हैं वो सारे बोल्ट अगर बन गए हैं, उसके बाद भी वो ट्रिगरिंग नहीं कर रहा है, रैम सीपीयू आप प्रॉपर तरीके से कर ही लेंगे सारी चीजें, तो एक बार आप रोम आईसी को क्या कर ले, फ्लैश करके जरूर देखें। इसके अलावा आजकल आईओ भी आ रही है, तो आईओ के लिए जो फ्लैशर है हमारे पास एसवीडीओ, वो एडवांस फ्लैशर है, तो उसको यूज करेंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा नेट का भी आता है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप जो हमारे पास है एडवांस है उसमें सारी चीजें प्रॉब्लम नहीं करती। लैपटॉप इस तरह से हम सिखाते हैं बच्चों को सारी चीजें, एक एक वोल्टेज, एक एक सिग्नल, एक एक डाटा, एक एक क्लॉक, डीएसओ से लेकर सारी चीजें। एक्चुअल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट लैपटॉप का, मोबाइल का अगर आपको सीखना है, जिस लेवल पे भी सीखना है, कार्ड लेवल पे भी सिखाते हैं लैपटॉप। बाकी इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे एमपी में चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं कार्ड लेवल, लैपटॉप खोला बंद कर दिया, लैपटॉप रिपेयरिंग हो गई। ये लैपटॉप रिपेयरिंग नहीं है, ये खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ। सोच समझकर कहीं भी एडमिशन लीजिए। एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। जो मैंने यहाँ पर कराया है, बोर्ड में कराया है इंटरेक्टिव पैनल पर, यही चीज आपको एक्चुअल बोर्ड में आपको सारा चेक करना। बोर्ड देते हैं हम जो यहाँ रिपेयर होने आते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, कोशिश करूंगा कि आईओ पर भी वीडियो बनाऊं। आईओ पर मैं बना चुका हूं, पीसीएच से कैसे, SLP3 SLP4 का कंसेप्ट क्या है, SMSRC क्या है, चार्जिंग आईसी पर एसी ड्राइव क्या है, एसी ओके क्या है, एसी डिटेक्ट क्या है, वोल्टेज डिवाइडर्स क्या है, डिप्लीशन लेयर मॉसफेट क्या है, इनहेंस मॉसफेट क्या है, एन चैनल पी चैनल मॉसफेट क्या है, चार्जिंग आईसी पर कैसे सेकेंडरी चार्जिंग सेक्शन पर कैसे सेकेंडरी मॉसफेट पे इनेबल सिग्नल, उसके 5-6 तरह के लॉजिक है, वो क्लियर कराऊंगा। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने इसलिए बनाया है कि कहीं भी जाने से पहले एक बार जरूर ये वीडियो देख लें, उसके बाद ज्वाइन करें और उनसे ये चीजें आप सीखने की कोशिश करें। क्योंकि जिनको मार्केट का नॉलेज है उनको ये बिल्कुल नॉलेज है ही नहीं, जिनको ये नॉलेज है उनको मार्केट का नॉलेज है ही नहीं। हमारे पास मार्केट का नॉलेज भी है और हमारे पास ये नॉलेज भी है जिससे आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होते हैं। नॉर्मली लैपटॉप बिना स्कीमेटिक के भी रिपेयर करना सिखाऊंगा, डाटा शीट निकाल के भी सिखाऊंगा और नॉर्मल विद स्कीमेटिक भी सिखाऊंगा, जो पूरे इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं। जितने आपको नेट पे वीडियोस मिलते हैं, चाहे वो दिल्ली के हो, बॉम्बे के हो, कलकत्ता के हो, कहीं के भी हो, जरूर देखिए, डिफरेंस समझ में आएगा क्या डिफरेंस है।
ओपेम आईसी पर वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। इसके अलावा मॉसफेट पर वीडियो बहुत जल्दी और एडवांस वीडियोस बनाऊंगा कि क्या होता है इसके अंदर कंसेप्ट, लीनियर सर्किट क्या है, स्विचिंग सर्किट क्या है, आईसी के फेसेस क्या है, सिंगल फेस डुअल फेस की आईसी क्या है। मतलब एंड नहीं करना है, जब तक हम लगातार हम लोग अपडेट होते हैं। मैं कोई मास्टर नहीं हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, लगातार पढ़ रहा हूं, लगातार चीजों को कर रहा हूं। अगर कोई अपने आप को मास्टर कहता है, कोई डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम काम करेंगे, उतना हम अपग्रेड रहेंगे। हमने एक भी दिन अपग्रेड होना छोड़ दिया, हम उसी दिन हजारों लोगों से पीछे हो जाते हैं। तो डेली अपडेट होते हैं हम लोग, डेली अपग्रेड होते हैं और सारी चीजों को कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक तथ्यात्मक ज्ञान दे सके। अगर उसको अपनी दुकान डालनी है, 30 दिन 40 दिन बाद वो अपनी दुकान डाल सके। नेटवर्किंग में आप CCNA, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, इंग्लिश अच्छी है, खर्चा होता है उसमें। प्रॉपर तरीके से आप जाएंगे, प्रॉपर तरीके से वो चीजें आपको वहां भी मिलेंगी। CCNA, CCNP, CCI जिस इंस्टीट्यूट में है नहीं, वो बोलेंगे CCNA, CCNP, CCI का अलग से एग्जाम का पैसा लगता है। भैया वो तो लगेगा ही ना, वो बताने वाली क्या बात है। तो वो चीजें आप ध्यान रखें, किसी की बातों में नहीं आए, 8-10 दिन के डेमो में नहीं आए। इस तरह के इंस्टीट्यूशन भोपाल, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, जो आपको डेमो में लेकर क्या करते हैं, चीजों को ले लेते हैं कि आप हमारे पास ना आ पाए। इस तरह की चीजें भी मार्केट के अंदर चल रही है। रिव्यूज, मोबाइल लेके रिव्यूज बढ़ा लेते हैं, वो चीज पर भी ध्यान रखिए और इसको आप खुद समझिए। जाएंगे आप भोपाल के इंस्टीट्यूटों में तो आपको अंतर समझ में आएगा। फौरन मोबाइल मांगेंगे, सब्सक्राइब कर दें, ये कर दें, चैनल लिंक कर दें। हमेशा सावधान रखिए, मोबाइल किसी को मत दीजिए, और दे भी दिया है तो बाद में गूगल रिव्यूज पे जाकर आप चेक जरूर कर लें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।